Hello, bachcho. Let's read out the question. Question says the center of mass of system of particles does not depends on. Options are position of the particles, relative distance between the particles, mass of the particles, force acting on the particles. So इस क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि जो सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम है पार्टिकल के लिए वो फॉलोइंग में से किस पर डिपेंड नहीं कर। ऑप्शन ए सेज कि पोजीशन ऑफ द पार्टिकल पर। ऑप्शन बी सेज कि रिलेटिव डिस्टेंस जो कि बिटवीन द पार्टिकल्स। सी सेज ऑफ द पार्टिकल। डी सेज फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। तो चलिए देखते हैं हम इसको सॉल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ दैट लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. So इस क्वेश्चन के लिए हम सिंपली सेंटर ऑफ मास कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। सो व्हाट इज मीन बाय सेंटर ऑफ मास? सो सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट वेयर मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट और बॉडी इज कॉन्सेंट्रेटेड। यानी कि इस तरीके से कोई भी एक रैंडम फिगर होगी। अब मान लो कि ये उसका सेंटर ऑफ मास है। सो इस पूरी बॉडी का जो मास हो वो इस पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट रहता है। अब फॉर्मूले के द्वारा यदि मैं दर्शाना चाहूँ सो हम मान लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस किया है इन 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई एंड जेड। सो इस ऑब्जेक्ट के लिए एक्स सेंटर ऑफ का फॉर्मूला हो जाएगा। सो वी आर कंसिडरिंग द 2 पार्टिकल्स। ओके, यहाँ पर हम कोई भी 2 पार्टिकल्स कंसिडर कर रहे हैं, m1 and m2. In fact, the body has the lots of particles because it's made up of number of particles. So each one have the number of masses. So हम 2 masses consider कर रहे हैं. So x center of mass for these 2 masses will be m1 x1 plus m2 x2 divided by the total mass m1 plus m2. उसी तरीके से y center of mass means y coordinate of center mass, this will be equals to m1 y1 plus m2 y2 divided by m1 plus m2, and z coordinate of center of mass, this will be equals to m1 z1 plus m2 z2 divided by m1 plus m2 के इक्वल हो ना। यहाँ पर यदि मैं देख सो ये जितने भी x सेंटर ऑफ मास और y सेंटर ऑफ मास और z center of mass है, all of this coordinate of center of mass only depends on the mass of particles। क्योंकि आप फॉर्मूले में खुद देख सकते हैं कि फॉर्मूले में हमने मासेस ऑफ पार्टिकल्स लिया है। सो मास ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करेगा, साथ ही साथ एंड द पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स, पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स। सो सेंटर ऑफ मास किस पर डिपेंड कर रहा है? मासेस पर, masses of particles and position of the particles। और साथ ही साथ it will also depends on relative position of particle, also depends to relative position, relative position, that is the distance between them। relative position means to say कि distance between them। so इस कंसेप्ट का यूज करते हुए हम सिंपली बोल सकते हैं कि पोजीशन ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड कर रहा है। सो ये तो करेक्ट होगा। रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल, यस, इस पर भी डिपेंड कर रहा है। masses of the particle, so yes, it depends on this too। but position of center of mass is independent of the force acting on the particles, that is why option D is incorrect। और हमसे यही तो पूछा है कि सेंटर ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल दैट्स नॉट डिपेंड्स, किस पर डिपेंड नहीं करता, यानी कि ऑप्शन डी विल बिकम करेक्ट कि ये फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल पर डिपेंड नहीं करता।
So therefore, option D is going to be the required answer of this question. I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.